नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए युवा और उभरते हुए कहानीकार सौरभ कुमार वाचस्पति जी की लिखी एक कहानी पनघट की मीरा। तो सुनिए कहानी आशा की जुबानी। भोर होने में अभी बहुत समय बाकी था। अभी तक आसमान पर लाली भी न छाई थी। अमावस्या की रात, घटाटोप अंधेरा, हाथ को हाथ न सुझता था। पूरा गांव चैन की गहरी नींद सो रहा था। जमा 150-200 घर होंगे इस गांव में। अधिकतर मजदूर, किसी किसी के पास थोड़ी सी बहुत अपनी जमीन। ऐसी अंधेरी रात में श्री नारायण बाबू के दरवाजे पर कुछ हलचल सी हुई। एक व्यक्ति लालटेन की रोशनी में नहाया, नशे में धुत, लड़खड़ाता हुआ घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रविष्ट हो गया। यह राहुल था, श्री नारायण बाबू का बड़ा बेटा। श्री नारायण बाबू गांव के ही मध्य विद्यालय के मास्टर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। भरा पूरा घर था उनका। 2 बेटे, 1 बेटी, स्वयं और पत्नी। स्वयं श्री नारायण बाबू के गुजरे लगभग 10 बरस हो गए। बच्चे जवान हो गए तो तीनों की शादी धूमधाम से हुई। बेटी ससुराल बसती थी। दोनों बहुओं का गौना हो चुका था। बड़ा बेटा राहुल अपने पिता के ठीक उलट था। जहाँ उसके पिता आदर्शों के पक्के थे, वहाँ राहुल गलत संगत की वजह से बिगड़ गया था। दिन रात ताड़ी, भंग या शराब के नशे में मत रहता। कई बार उसकी शिकायत गांव वालों ने की थी, पर वह नहीं सुधरा। छोटा लड़का कृष्ण शंकर में पिता के गुण आए थे। पढ़ने में तेज था, सो प्रतियोगिता परीक्षा में पास होकर गांव के डाकघर का डाक बाबू हो गया था। बड़ा ही सौम्य और शालीन था कृष्ण शंकर, लेकिन माँ का विशेष प्रेम बड़े बेटे राहुल पर था। वह उसकी हर जायज नाजायज बात को मान लेती थी। दिन राहुल का स्वभाव बिगड़ता गया। दिन पर दिन बिगड़ते राहुल को उसकी माँ ममता बस कुछ कह नहीं पाती। सोचती थी शादी हो जाएगी तो खुद सुधर जाएगा, पर उसकी सारी आशाएं तब ध्वस्त हो गईं जब बहू के आने के बाद भी राहुल जस का तस रहा। समय बीतता रहा पर वह नहीं बदला। शादी के 10 साल बीत चुके थे, पर अब तक बाप नहीं बन पाया था राहुल। मृत्यु हमेशा दबे पांव आती है, बस कोई बहाना चाहिए। कृष्ण शंकर के साथ भी यही हुआ। मीरा का गौना कराकर वह घर ले आया था। डाक खाने से उसने 4 दिन की छुट्टी ली थी। 4 दिन बाद जब वापस काम पर पहुंचा तो अनेक काम थे। चिट्ठी, रुपये, बीमा, सब कुछ पहुंचाना था। वह अपनी साइकिल से चिट्ठी पहुंचाने चल पड़ा। वापस लौटते हुए शाम हो गई। बगल वाले गांव के पुल के पास पहुंचा ही था कि सहसा एक लंबा काला देव सरीखा आदमी रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। अभी कृष्ण शंकर कुछ समझ भी ना पाया था कि सनसनाती हुई एक लाठी का वार उसके सर पे लगा। सर फूट गया था। वह वहीं अचेत होकर गिर गया। सुबह हुई तो पूरे गांव में शोर हो गया। डाक बाबू का खून हो गया। जिसने सुना वही दौड़ पड़ा। अत्यधिक खून बह जाने से कृष्ण शंकर ने वहीं दम तोड़ दिया। मीरा विधवा हो गई। लगभग महीने भर तक मीरा की स्थिति पागलों जैसी बनी रही। सही कहा गया है, घाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, वक्त का मरहम कुछ हद तक तो उसे भर ही देता है। धीरे धीरे सब कुछ फिर सामान्य सा होने लगा। मीरा के भाई उसे लेने आए, पर मीरा नहीं गई। थक हार कर वे लौट गए। सारे काम अब मीरा खुद ही करने लगी। भोर से सांझ तक वह अपने आप को किसी न किसी काम में खुद को उलझाए रखती थी। लोग उसे देखकर दांतों तले उंगली काट जाते। एक अजीब सी तपश्चर्या का जीवन बना लिया था मीरा ने अपना। लेकिन रिक्त की क्षतिपूर्ति न कभी हुई है, न कभी होगी। दिन तो किसी तरह गुजर जाता, पर रात काट खाने को दौड़ती। रात होते ही उसकी आंखें बरसने लगती, पर पुनः दिन निकलते ही उसका रूप बदल जाता। हर काम तत्परता से करती। प्रकृति से मानवी का सारा गुण पाकर भी मीरा अधूरी थी। धुआं दिखता था, पर अंदर ही अंदर वह कहीं सुलग रही थी। धुआं दिखाई न देता था, पर सुलगन तो जारी था। नशे में धुत राहुल अपने आप में बड़बड़ाता हुआ घर में प्रवेश कर गया। सभी नींद में बेसुध थे। राहुल का कमरा सबसे किनारे था।
वह लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि उसकी नज़र मीरा के कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा ठीक से लगा ना था। मीरा दिन भर की थकान से बेहोश सी पड़ी थी। दरवाजे से मीरा का बिस्तर साफ दिख रहा था। राहुल दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। अजीब सी नज़रों से वह मीरा को घूरने लगा। उसकी आंखों में वासना के कीड़े गिजबिजाने लगे। एक तो शराब का नशा, ऊपर से आदत से मजबूर, वह बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे के अंदर घुस गया। सफ़ेद साड़ी में वह स्वर्ग से उतरी अप्सरा सी लग रही थी। गुलाबी चेहरा ऐसा था जैसे दूध में चुटकी भर केसर पीस कर मिला दिया गया हो। फूल की नाजुक पंखुड़ियाँ सी होठ। राहुल उस पर झुकता चला गया। होठों पर किसी के स्पर्श का आभास पाते ही मीरा की आंखें पट से खुल गई। एक जोरदार धक्का देकर वह उठ खड़ी हुई। सामने राहुल को देखते ही उसकी आंखों में भय, लज्जा और आश्चर्य से मिश्रित भाव उभर आए। वह सोच भी न सकती थी कि उसका जेठ उसके साथ ऐसी नीच हरकत भी कर सकता है। अपने बेतरतीब कपड़ों को संभाल कर वह चीख पड़ी, मैं कहती हूँ निकल जाइए मेरे कमरे से। पर राहुल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी राहुल ने झपटकर उसे पकड़ लिया। उसके मजबूत बंधन से बंधी मीरा जलबिन मछली की तरह छटपटाने लगी। तभी मीरा की साड़ी पलंग के पायल में फंस गई। वह धड़ाम से फर्श पर गिर गई। राहुल ने झपटकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और घात लगाकर मीरा की ओर बढ़ने लगा। मीरा की हालत शेर के चंगुल में फंसी हिरनी सी हो गई थी। वह अंतर्द्वंद में फंसी थी। वह शोर मचाए या ना मचाए। अगर वह शोर मचाती है तो पूरे परिवार के साथ उसकी भी बेइज्जती होगी। मीरा की आंखों में खून उतर आया था। तभी राहुल ने उसे दबोच लिया और उसके साथ ही राहुल की दर्दनाक चीख गूंज उठी। मेज पर फल काटने का चाकू रखा था। ज्यों राहुल ने मीरा को छुआ त्यों ही मीरा ने चाकू का भरपूर वार उसकी बांह पर कर दिया। राहुल एक हाथ से जख्म दबाकर वहीं लोट-पोट हो गया। वह लगातार चीख रहा था। चीख सुनकर उसकी माँ और पत्नी जया दौड़े आए। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे। मीरा अर्धविक्षिप्त सी अवस्था में अब भी चाकू हाथ में लिए राहुल को देखे जा रही थी। वहाँ का नज़ारा देखकर माँ और जया को यह समझते देर न लगी कि यहाँ क्या हो रहा था। राहुल की माँ उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई, बिस्तर पर लिटाया और जख्म पर कसकर पट्टी बांध दी। राहुल अब भी दर्द से कराह रहा था। मीरा की जेठानी जया अपने पति की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह मीरा को संभालने में लग गई। 2-3 बार आवाज़ देने पर भी जब मीरा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो जया ने उसे झकझोरा। तब कहीं मीरा का ध्यान टूटा। खून से सने चाकू को उसने ऐसे फेंका जैसे हाथ में सांप हो। दीदी कहकर वह जया के गले लग फुट फुट कर रो पड़ी। जया ने भी उसे अपने बच्चे की तरह अपने बाहों में समेट लिया। अजीब से विचार जया के मस्तिष्क में कोलाहल मचा रहे थे। मीरा के लिए उसके दिल में प्यार भी उमड़ रहा था और ईर्ष्या भी हो रही थी। जब जया की शादी हुई थी तो वह राहुल जैसा पति पाकर बहुत खुश थी। राहुल उसके लिए हर काम करने को तैयार था। लेकिन गौने के कुछ ही दिनों के बाद राहुल का असली रूप सामने आने लगा और उसे यथार्थ का ज्ञान हुआ। वह अपने भाग्य का दोष देकर चुप रही। राहुल अब रोज शराब पीकर घर लौटता, उसे मारता पीटता, गंदी गालियां बकता। अपना जीवन जया को नरक से लगने लगा था। कभी कभी मन में ख्याल आता कि ऐसे पति के होने से तो अच्छा है कि पति मर जाए। और आज राहुल की इस नीच हरकत ने उसे तन बदन को सुलगा दिया। इस घर की बदनामी पहले से ही राहुल से ये कारण था। अगर यही बात बाहर निकलेगी तो घर की इज्जत का क्या होगा। वह सिहर उठी। मीरा का सिर अपने हाथों में लेकर वह उसके बाल सहलाने लगी। मीरा मेरी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। उसे और थोड़ा लगाना देना चाहिए था। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरा बहन, तुम यह बात किसी को बाहर मत कहना। इसके साथ घर की बदनामी तो होगी ही, राहुल पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती बहुत हो जाएगी। बाबूजी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। भूल जाओ बहन, सारी बात भूल जाओ। हम लोग अब ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मीरा की आंखों से अनवरत आंसू ढलक रहे थे। वह भावावेश जया से लिपटी हुई थी। जया की आंखें भी बरस रही थी। पूरब में सूरज की रक्ताफ किरणें आसमान को खून से लाल कर रही थी। लाल लाल रोशनी से धरा नहा उठी।
पर कोई नहीं जानता था कि शाह अंधेरे गांव के सबसे प्रतिष्ठित घर की चार दीवारी के अंदर क्या हुआ है। हर दिन की तरह आज का दिन भी श्री नारायण बाबू के घर में एक अजीब सी उदासी लिए प्रवेश कर गया। भविष्य के गर्भ में न जाने कितनी और भी रहस्य कुनमुना रहे थे। मीरा की आंखों के आगे रह रह कर दिन भर रात का दृश्य तैर रहा था। मन संतप्त सा था। शाम ढलने लगी थी। राहुल सुबह से ही घर से गायब था। वह कब निकल कर गया किसी को पता न चला। मीरा की बूढ़ी सास कमरे में लेटी आराम कर रही थी। जया मीरा के साथ ही चौके में बैठी खाना बना रही थी। रोटी बेलते हुए मीरा को अपने आज बाबूजी और भाइयों की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखें अतीत दृश्यमान हो रहा था अपने बचपन का। कितने लाड़ प्यार से घर में पली थी। सबसे छोटी थी, सबकी लाडली थी। बड़े धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। ससुराल में भी कृष्ण शंकर जैसा पति और जया जैसी जेठानी पाकर वह निहाल थी। पर किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता। कृष्ण शंकर की अकाल मृत्यु ने जैसे उसके जीवन में तूफान ला दिया था। नशे में धुत राहुल की लाल आंखें देखकर मीरा सिहर जाती। ऊपर से अब सास भी ताना मारने लगी थी। उस दिन उसने खुद अपने कानों से सुना था। राधे की माँ को अब उसकी सास अपना दुखड़ा सुना रही थी। क्या कहूँ राधे की अम्मा, मेरे तो करम ही फूट गए जो इस कुलच्छनी को अपने घर लाई। पता नहीं क्या देखकर पसंद किया था राहुल के बाबूजी ने इस डायन को। इस अपशगुनी के आते ही मेरे बेटे को ख़त्म कर दी। फूल से नाजुक मेरा बच्चा था, लेकिन ब्रह्मा जी जो कपार में लिख गए हैं वो कोई मिट सकता है का। मन तो इतना खिसियाता है कि इस कुलच्छनी को घर से निकाल दे, लेकिन निकाल भी तो नहीं सकते। निकाल देंगे तो कृष्ण शंकर वाला पेंशन आना बंद हो जाएगा। अब तो देव का ही आश्रय है राधे की अम्मा। अरे नहीं राहुल की अम्मा, ऐसा ना बोलो। मीरा बहुत अच्छी है, कितनी सुंदर लड़की है, कितना काम धाम करती है, बड़ी हिम्मत वाली है। मायके से आए भाइयों को उसने वापस कर दिया, लेकिन मायके जाना कबूल नहीं किया। तुम्हें तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। राधे की अम्मा मीरा की सास को समझा रही थी। देखो राहुल की अम्मा, मेरे दिमाग में एक बात आई है, अगर बुरा ना माने तो कहूँ? लो, भला मैं क्यों बुरा मानने लगी? कहो, तुम्हें जो कहना है। देखो राहुल की अम्मा, अगर मीरा तुम्हारे बड़े बेटे राहुल से ब्याह कर ले तो तुम सुखी हो जाओगी। अच्छा, वो भला कैसे? देखो, राहुल की शादी हुई इतना दिन हो गया, अभी तक तुम पोता का मुंह नहीं देखी हो। ना जाने क्या गड़बड़ी है। अभी मीरा छोटी है, सुंदर है, इसकी शादी तुम राहुल से कर दो। क्या पता किस्मत में तुम्हारा पोता पोती लिखा ही हो। अगर मीरा राहुल से शादी कर ले, तुम्हारा यह सपना भी साकार हो जाएगा। पर राधे की अम्मा, एक विधवा से अपने बेटे का विवाह कैसे कर सकती हूँ? ना बाबा ना। तुम भी कैसी बात करती हो राहुल की अम्मा? अरे विधवा है तो क्या हुआ, अपने घर की बहू है। सोचो जरा, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मीरा के माँ बाप शायद ही तैयार होंगे। अरे उन्हें समझाओ बहन, उन्हें एहसास कराओ। विधवा मीरा को सधवा बनाने में उनका ही फायदा है। मीरा की जिंदगी संवर जाएगी, उजड़ा हुआ घोंसला फिर से आज़ाद हो जाएगा। पर मीरा नहीं मानेगी तो? राहुल की अम्मा, जो बात डरा धमका कर नहीं हो सकती वह चिकनी चुपड़ी बातों में होती है। कोशिश करके देखो, हर्जी क्या है? अगर सफल हो गई तो बस अच्छा ही अच्छा है। ठीक है राधे की अम्मा, मैं आज ही मीरा से बात करती हूँ। अगर वह राजी हो गई तो उसके माँ बाप को समझाने में आसानी होगी। निश्चय भरे स्वर में मीरा की सास बोली थी। दरवाजे पर खड़ी मीरा के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। कितनी घिनौनी मानसिकता है इन लोगों की। अपने बेटे की मौत का जरा सा भी गम नहीं है इन्हें। बस अपनी इच्छा पूर्ति के खातिर मुझे बलि पर चढ़ाने को तैयार हैं। और सचमुच मीरा की सास ने इस बात के लिए मीरा को टोक दिया। दोपहर को खाना खाने के बाद मीरा अपने बिस्तर पर लेटी थी कि उसकी सास उसके कमरे में आई। उसके सिरहाने बैठ बड़े प्यार से बोली, मीरा बेटी। मीरा उठ गई। सुबह की बात याद कर दिल जोरों से धड़क उठा। जी माँ जी, मैं तुम्हें विधवा नहीं सुहागिन देखना चाहती हूँ बेटी। तुम इस सब घर को कितने अच्छे से रखती हो, जया कितने अच्छे से रखती है। बेटी, तुम राहुल से शादी कर लो। इतनी पहाड़ से ज़िंदगी कैसे काटोगी? हमें बहुत दुख होता है बेटी।
तुम राहुल से शादी कर लो। कहते कहते उसकी बुढ़ी सास सुबकने लगी। मीरा का मन तो किया कि कह दे कि घड़ियाली आंसू मेरे सामने मत बहाइए, मैं खूब समझती हूँ अपने वंश की इतनी फिक्र है आपको, पर वह ऐसा कह ना सकी। उसकी सास कह रही थी, शादी कर लो बेटी, हमारा वंश चलेगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा, घर का भी उद्धार होगा, आत्मा को, मृत आत्मा को पानी देने वाला घर में कोई आ जाएगा। माँ जी, विधाता ने जो एक बार भाग्य में लिख दिया सो अमीट है, जो होना था सो हो गया, उसमें फेरबदल करने की शक्ति हम लोगों के हाथ में तो है नहीं। जब किस्मत में यही था कि इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो तो यही सही। अपनी आवाज़ को त्यक्त होने से रोकने के प्रयास से मीरा का चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। वह आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। रोती क्यों हो बेटी, तुम्हारा दुख मैं समझती हूँ। भरी जवानी में तुम्हें इस सफ़ेद साड़ी में देखकर मेरा भी कलेजा चूर चूर हो जाता है। अरे अभी तो हंसने खेलने के दिन है, अपनी ज़िंदगी में कांटे मत बो, जो चला गया वो अब लौट कर नहीं आ सकता है। तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ, तुम राहुल से ब्याह कर लेती तो। मीरा की सास अपना वाक्य अधूरा छोड़कर मीरा के चेहरे के भावों को पढ़ने का असफल कोशिश कर रही थी। मीरा की आंखों से झरझर मोती झर रहे थे। कैसी विडंबना है, सब कुछ जानते हुए भी निर्वाक थे। निश्चेष्ट वह चुपचाप बैठी रही। उसकी सास उठकर जाने लगी। मीरा अब चुप थी। 2 कदम बढ़कर मीरा की सास फिर बोली, बेटी घर की बात है, इस तरह हमारा तुम्हारा सबका कल्याण होगा, इस बात पर सोचना बेटी। और वह झटके से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़ी जया की आंखें भी बरसने लगी, जाने क्या सोचकर। कुएं पर कोई न था। मीरा कुएं के जगत पर खड़ी होकर पानी भरने लगी। एक उड़ती सी नज़र उसने मुखिया जी के दलान पर डाली, वहाँ कोई न था। मीरा के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। पिछले 3 महीने में ऐसा पहली बार हुआ था। गांव में 2 कुएं थे, एक यह और दूसरा गांव के आखिरी छोर पर विशाल तट वट वृक्ष के नीचे। गांव के ज़्यादातर लोग इसी कुएं से पानी भरते थे। जब से मीरा ने घर का काज संभाला है, तब से वह इसी कुएं से पानी भरने आती है। कृष्ण शंकर को गुजरे 5 साल लगने वाले को थे। पिछले 3 महीनों से मीरा ने महसूस किया था कि जब भी वह पानी भरने आती, मुखिया जी का छोटा लड़का गोविंद अपनी दलान पर खंबे से टेक लगाए एक टक उसे देखता रहता। 3 महीने से चल रहे इस क्रम में आज व्यवधान पड़ गया। आज गोविंद वहाँ नहीं था। गोविंद को गांव में आए लगभग साल भर हुए थे। वह बाहर रहकर एमए में पढ़ रहा था। बड़ा ही अच्छा लड़का था। हंसमुख चेहरे वाला गोविंद हर किसी की यथासंभव मदद करता था। उस दिन वह अपने दोस्त मुकेश के साथ अपने दलान पर बैठा था। किसी नज़र पनघट पर पड़ी। एक अत्यंत रूपवती स्त्री पानी भर रही थी। उसने ऐसा रूप लावण्य कहीं न देखा था, पर इतने सुंदर मुखड़े पर वैधव्य की निशानी सफ़ेद साड़ी का पल्लू देख उसे बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ। इस चेहरे को उसने आज तक पहले कभी नहीं देखा। वह अपने मित्र से पूछ बैठा, मुकेश, वह जो कुएं पर पानी भर रही है, क्या तुम उसे पहचानते हो? अरे गोविंद, क्यों नहीं पहचानूंगा, वो मीरा भाभी है। मुकेश बोला। कौन मीरा भाभी? तुम मीरा भाभी को नहीं जानता? नहीं। अरे कृष्ण शंकर भैया की पत्नी। हाँ, उन्हें तो गुजरे बहुत दिन हो गए। हाँ, पर मीरा भाभी यहीं रहती हैं। इनके बाबूजी आए थे ले जाने, लेकिन यह गई नहीं। मुकेश, इनकी उम्र अभी कितनी होगी? इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। इन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? यह तो पता नहीं कि इन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, लेकिन मीरा भाभी ने भैया की मृत्यु के बाद बहुत हिम्मत से काम लिया। लेकिन इनकी चेहरे पर छाई उदासी से मुझे डर लगता है। क्यों? कहीं ये आत्महत्या न कर लें। इसके सास इन्हें बराबर तंग करती है। इसे डायन, कुलसनी, चरित्रहीन, अपशगुनी, न जाने क्या क्या कहती है। बहुत ही खराब स्थिति में जी रही है। और उस दिन से गोविंद को मीरा से एक अजीब सा स्नेह हो गया था। जब भी मीरा पनघट पर पानी भरने आती, वह अपने दलान पर टेक लगाए एक टक उसे देखता रहता। मन अजीब से सपनों में खो जाता। उसी गोविंद को आज अपने दरवाजे पर खड़े न देखकर मीरा का मन उद्विग्न हो उठा। उसके मन में भी गोविंद के प्रति एक अजीब सा खिंचाव उत्पन्न हो गया था। पानी भरकर वह खड़ी हो गई। एक मन कहता कि जाकर देखूं
पर दूजा मन लोक लज्जा के भय से अपने पांव वापस खींचने पर विवश थे। अनजाने सपनों में खोई मीरा के पांव अनजाने ही मुखिया जी के दलान की ओर बढ़ चले। दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठकी, मन किया वापस लौट जाऊं, पर हृदय के हाथों में मजबूर वह आगे कदम बढ़ाती चली गई। दरवाजा खोलकर वह आहिस्ते से आंगन में आ गई। आंगन में गोविंद की माँ गेहूं साफ कर रही थी। अपने पीछे किसी की आहट पाकर वह मुड़ी। मीरा को खड़ी देखकर वह खुशी से बोली, अरे बहू तुम, आओ आओ, आज पहली बार हमारे घर आई हो, आओ बैठो। गेहूं फटकना छोड़कर वह मीरा को अपने कमरे में ले गई। सकुचाई से मीरा पलंग पर बैठ गई। बोली, माँ जी अकेले में जी बहुत घबराता था, अरे अच्छा किया बहू। कृष्ण शंकर था तो वह भी बराबर आता रहता था। उसे सरसों का साग बहुत पसंद था। मैं जब भी बनाती थी तो उसे बुलाकर जरूर खिलाती थी। इसे अपना ही घर समझो बहू, जब मन करे आ जाया करो। मैं भी अकेले ही घर में बैठी बैठी तंग हो जाती हूँ। दोनों बेटा विदेश क्या गए, अपनी पत्नियों को भी साथ ले गए। अब गोविंद बचा है, इसकी भी शादी सोचती हूँ करूँ दूँ। बहू आ जाएगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। गोविंद नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? सुना है बाहर से बहुत पढ़कर आए हैं। हाँ बहू, इस बार एमए में नाम लिखवा कर आया है। मैं अकेली थी सो इसे बुलवा लिया। मुखिया जी को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब मेरा शहर हाट बाजार करने लायक तो रहा नहीं, कोई देखने वाला भी तो चाहिए। यही सोचकर गोविंद को यहाँ बुलवा लिया। अभी कहीं घूमने गया होगा। अच्छा माँ जी, मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है। मीरा उठ गई। ठीक है बहू, पर आती जाती रहना, मेरा भी मन लगा रहेगा। इसे अपना ही घर समझना बहू। जी माँ जी। मीरा उठकर अभी दलान पार कर ही रही थी, तभी गोविंद भी दलान पर पहुंचा। मीरा चल पड़े। पनघट पर पहुंचकर उसने अपना घड़ा उठाया और घर की ओर चल पड़े। एक उड़ती नज़र उसने मुखिया जी के दलान पर डाली। गोविंद अब भी वहीं खड़ा एकटक उसे देख रहा था। मीरा तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़े। गोविंद ज्यों ही अपने दलान पर पहुंचा, मीरा को अपने घर से निकलता देख वह असमंजस में पड़ गया। दिल में सैकड़ों सवाल हलचल मचने लगे। मीरा अब उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। एकाएक माँ की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। माँ कह रही थी, क्या देख रहा है गोविंद? वह मीरा है, कृष्ण शंकर की पत्नी। बेचारी बड़ी नेक लड़की है, पर भगवान से इसका सुख न देखा गया। घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, सो मेरे पास चली आई। क्यों है तो उसके घर में भी लोग मेरे बारे में क्या पूछ रहे थे? गोविंद के चेहरे पर असमंजस अभी बरकरार था। अरे बेटा पूछेगी क्या? कह रही थी कि सुना है गोविंद बाबू बाहर से पढ़कर आए हैं, सो मैंने भी कह दिया हाँ। और क्या कह रही थी? गोविंद आंगन में रखे खाट पर बैठ गया। उसकी माँ वहीं पीढ़े पर बैठ गई। और कुछ नहीं पूछा बेचारी ने, बस इतना ही पूछा। हाँ ठीक है माँ, जरा खाना निकालो, बड़े जोरों की भूख लगी है। अरे बेटा मुझ बुढ़िया से कब तक खाना निकलवाएगा? इसलिए तो कहती हूँ कि तू जल्दी से ब्याह कर ले, कम से कम इन सब कामों से छुटकारा तो मुझे मिले। ठीक है माँ, मैं ब्याह कर लूँगा, पर यह बताओ कि तुम्हें बहू कैसी चाहिए? बहू मुझे तो बिल्कुल मीरा जैसी बहू ला दे। कितनी सुंदर है मीरा, मीठी बोली, काम धंधे में निपुण, पढ़ी लिखी भी है। माँ अब ऐसी लड़की तो मिलना मुश्किल है। ऊपर वाले ने एक ही बनाई थी और वह कृष्ण शंकर भैया ले गए। पर एक बात कहूँ माँ? कहो। अब मीरा जैसी तो दूसरी लड़की मिलने से रही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मीरा भाभी से ही शादी कर लेता हूँ। धत पगले, तो जानता नहीं, मीरा के बाबूजी कहते कहते थक गए, पर वह टस से मस नहीं हुई दूसरी शादी के लिए। वो भला तुझसे शादी करेगी? गोविंद कुछ नहीं बोला। अपने मन की बात वह माँ से अप्रत्यक्ष ही सही कह गया था, पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया न होते देख उसे खुशी हुई। उसे डर था कि विधवा स्त्री से विवाह की बात सुनकर माँ भड़क न जाए, पर उसका यह शक नाजायज निकला। माँ खाना लगा चुकी थी। खाना खाते वक्त गोविंद की आंखों के आगे मीरा का ही चेहरा नाच रहा था। कुलच्छनी किसके साथ मेला घूमने के लिए गई थी? एक बेटे को तो खा गई, दूसरे आवारा लड़कों के साथ नैन मटक्का करती फिरती है। ऐसा ही था तो अपने बाप के भाई के घर से चली जाती, बड़ी सती सावित्री बनती है।
उसने मेरे बेटे को चाकू भोंक दिया। आज क्या कर रही है? उस गोविंद और उसके आवारा दोस्तों के साथ मुंह काला कर करके डायन मेला चली जाती है घूमने के लिए। यही सब करना था? शंकर के साथ ही मर जाती उसके साथ। हे भगवान, यही सब देखने के लिए दिन बता था। दैव क्या करते। मीरा बदहवास से चुपचाप फर्श पर बैठी थी। आंखों से गंगा जमुना की धाराएं फूट रही थी। गोरा मुखड़ा शोक, लज्जा, ग्लानि और भय से काला पड़ गया था। जया उसे चुप करने की चेष्टा कर रही थी। सूर्यदेव अपनी आभा समेटते निशा के आगमन की सूचना देने लगे थे। माँ जी, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मीरा ने जो आप उसे इतना उलाहना पराहना दे रही हैं? मेला देखने जाना कोई अपराध तो नहीं है जिसके लिए आप उस पर लाछन लगा रही हैं। जया अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। मीरा अभी चुप थी। मस्तिष्क में जैसे विचारों का बवंडर चल रहा था। तू बीच में मत बोल जया। तू नहीं जानती इसने क्या किया। मैं 1 महीने से इसे देख रही हूँ। गोविंद के साथ नैन मटक्का करती रहती है। ऐसा ही रहा तो घर की इज्जत को मिटिया मिट मिलते देर न लगेगी। मीरा वहाँ बैठी ना रह सकी। वह उठी, दौड़ते हुए अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दहाड़े मार कर रो पड़ी। दरवाजे पर खड़ी जया दरवाज़ा पीटती रही, पर उसने दरवाज़ा ना खोला। उस दिन शिवरात्रि थी। गांव के पूर्वी छोर पर भगवान शिव का विशाल मंदिर था। शिवरात्रि के दिन वहाँ बड़ा विशाल मेला लगता था। गांव के लोग भी उसमें शामिल होते थे। मीरा सुबह सुबह अपने काम निपटा कर गोविंद के माँ के पास बैठी हुई थी। गोविंद की माँ मेला जाने की तैयारी कर रही थी। बहू, तुम भी चलो हमारे साथ, गोविंद की माँ ने मीरा से कहा था। मैं? हाँ, क्यों? तुम्हें मेला घूमना अच्छा नहीं लगता? वो नहीं है माँ जी, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? मीरा भविष्य की अनिश्चितता शायद जानती थी। उसके अंतर्मन की व्यथा शायद ही कोई समझ सकता था। देखो बहू, घर के 4 दीवारी में ही खुद को बंद कर लेना ठीक नहीं है। थोड़ा बाहर घुमा फिरा करो, मन हल्का हो जाएगा। चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ घूमने चलो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मीरा कुछ नहीं बोली, लौट कर वापस आ गई। दोपहर बाद वह तैयार होकर गोविंद की माँ के साथ मेला देखने चली गई। गोविंद भी साथ था, किंतु जैसे जैसे वह वापस लौटकर घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका हृदय किसी अनजाने आशंका से सहमा जा रहा था। और वही हुआ। आंगन में कदम रखते ही उसकी सांस फूट पड़ी, उसे चरित्रहीन साबित कर दी। मीरा अपने फर्श पे बेडरूम कमरे के फर्श पे बैठी बैठी बाहर टिमटिमाते हुए तारे को देख रही थी, जैसे शोकातुर चांद को अपनी टिमटिमाहट से धर्ष बंधाने पर चेष्टा कर रहे हों। हाय रे दैव, धरती पर इस विरहिणी यक्षिणी के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। मीरा फुट फुट कर रो रही थी। काश आज कृष्ण शंकर जिंदा होते। अपनी संगिनी की यह दुर्दशा शायद वह देख नहीं पाता। पर जब भी कृष्ण अपनी प्रियतमा राधा से नहीं मिल सके, तो फिर मीरा से कृष्ण शंकर कैसे मिलता? भाग्य की शापित मीरा आमरण इस दुख की भोक्ता बनेगी। क्या विधवा होना पाप है? या फिर यह पाप है कि कोई विधवा फिर से जीवन में प्रेम के पल्लवित पुष्पों से जाने की चेष्टा करे? हाँ, मीरा के जीवन में प्रेम के पल्लवित पुष्प सजने लगे थे। उसके मन में प्रेम का अंकुर फूट रहा था, किंतु उसने कुछ भी अनैतिक नहीं किया। वह अपना सम्मान, अपनी मर्यादा किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मानव मन भी कितना व्यसनी है। मायूस और दुखी मन को जहाँ भी अपनत्व और प्रेम की छाया मिल जाती है, वह वहीं खींचा चला जाता है। मीरा को गोविंद की माँ अपनी माँ जैसी लग रही थी। वह उसे स्नेहपूर्वक हाथों से संभालती थी, उसे पूरा अपनत्व देती थी। लेकिन क्या माँ ही अपनी माँ होती है? नियति किसी को सगी नहीं होती। रात आधी बीत चुकी थी, पर मीरा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। निश्चेष्ट सी वह बिस्तर पर पड़ी थी। झिंगरों की कर्कश आवाज वातावरण को व्यापता और बढ़ा रही थी। झरना आज कुछ ज्यादा ही हहरा रहा था। शायद मीरा का दुख उससे देखा न गया। अभी कुछ ही देर पहले चौकीदार की गांजे की पिनक से लड़खड़ाती हुई आवाज़ गूंजी थी, जागते रहो। पर मीरा सोनी आंखों से छत को निहारे जा रही थी। एकाएक वह उठी, दरवाज़ा खोला, दबे पाँव आंगन से बाहर आई और मुखिया जी के दलान की ओर बढ़ चली। मीरा मुखिया जी के दलान पर आकर ठहर गई। रे पागल मन, तू क्यों बाब रहा है? मीरा के गालों पर 2 मोती ढलक गए। साड़ी के पल्लू से उसने उसे जज्ब किया। फिजा में चूड़ियों की हल्की खनखनाहट गूंज गई। वह वहाँ से चल पड़ी। वह लंबे डग भरते हुए एक निश्चित रास्ते पर बढ़ती चली जा रही थी और कुछ ही पलों बाद वह झरने के पास खड़ी थी। मीरा एक पल ठिठकी और झरने की अथाह जल राशि में समा गई। चूड़ियों की खनक गोविंद ने सुनी थी। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक साया भी उसने दूर से जाते देखा। धवल रोशनी में नहाए उस साये के गंतव्य की कल्पना से वह सिहर उठा। वह दौड़ता हुआ उस साये के पीछे भागा। अंधेरे में दौड़ते हुए अचानक ही एक पत्थर पर ठोकर लगकर वह गिर पड़ा।
मुंह से एक चीख निकल गई। दूर आवाज़ लगाता चौकीदार दौड़ा आया। लालटेन की रोशनी में देखा तो गोविंद का सर फूट गया था, वह बेहोश हो गया था। थोड़ी देर के बाद उसे होश आया। मीरा भाभी कहाँ है? होश में आते ही गोविंद ने चौकीदार से पूछा। हमको नहीं पता भैया, हम तो आपकी चीख सुनकर दौड़े आए। गोविंद एक झटके से खड़ा हो गया। जल्दी से गांव वाले को झरने पर बुलाओ, कहकर वह झरने की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में पूरा गांव झरने पर जमा था। चौकीदार के मुंह से मीरा ने आत्महत्या के इरादे से सुनकर छलांग लगा की बातें सुनकर गोविंद भी सबके पीछे भागा था और हिम्मती नौजवानों से दूर ढूंढने झरने में कूद गए। वे अब भी गोविंद और मीरा की तलाश करने की चेष्टा कर रहे थे। तभी गोविंद अपने हाथों में मीरा को संभाले पानी से बाहर आया। मीरा जिंदा थी, वह बेहोश थी। वैद्य जी के परिश्रम से मीरा को होश आया। गोविंद भी उठ बैठा, मीरा के पास जाकर पूछा, क्यों? और मीरा रो पड़ी। शायद गोविंद ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं में अपने क्यों का जवाब पा लिया। मीरा का हाथ पकड़कर वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। पूरब धीरे धीरे रक्तिम हो रहा था, अंधेरा छट रहा था। सूरज की किरणों का साहचर्य पाकर कलियां मुस्कुरा रही थी। एक नई सुबह हो रही थी। इतिश्री। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी में क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।